बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 1B का सवाल हल करेंगे। 8, 9, 10 जो देखते हैं आगे। ठीक, दिया है कि 18 और 117 का HCF को 18 m माइनस 117 को के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो 18 और 117 को HCF 18 माइनस 117, पहले क्या करना, 18 और 117 का HCF हमें पता करना है। तो 18 और 117 का HCF पता कर लो। 18 छंगा 108, 6 बार 17 से 8 गया 9, यहाँ कितना बचा, यहाँ 0, तो यानी 9 बचा। 9 से भाग करो 18, 9 दूनी 18, तो HCF मेरा कितना आ गया, 9। HCF क्या आया, 9 आया। तो देखो HCF 18 और 117 बराबर क्या दिया है हमें, 18m माइनस 117 ये दिया है। तो जो हमें HCF मिला है वो क्या मिला, 18 और 117 का 9, तो 9 बराबर 18m माइनस 117। ठीक, ये 18 को इधर लिया, 9 को उधर भेज दो, तो इधर लाएंगे तो माइनस 18m हो जाएगा बराबर माइनस 117, और 9 प्लस के इधर ले गए तो माइनस के 9 हो गए, तो माइनस के 18m बराबर माइनस के कितने हो जाएंगे, 9 7 16 126, माइनस माइनस खत्म, 18 7 126। तो m का मान मेरा क्या आ गया, 7। m का मान क्या आया, 7 आया। और 18 और 117 का हमें LCM भी ज्ञात करना है। 18 का और 117 का हमें LCM भी ज्ञात करना। करो भाई, 2 ने 18, 3 3 9, 3 1 3, इसे काटो, 7 1 8 और 1 9, 3 से जाएगा, 3 3 9, 2 बचे, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9, 13 से 13 1 13। देखो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13, 2 3 6 3 18, 18 3 54, हासिल लगे 5, 18 1 18 और 5 23। तो LCM मेरा क्या आया, LCM जो आया है वो 234 है, और m का मान 7 है। यही हमसे पूछा गया था, ये सवाल का आंसर है। अब देखो आगे 9 नंबर सवाल। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो भाई देखो 6 की घात n 6 है, 6 का खंड क्या होंगे, 2 गुणे 3, लेकिन हमें 0 पे समाप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, एक गुणांक कोई 2 का गुणांक में, यानी कि 2 के गुणे 5, ये रूप एक मिलना चाहिए हमें, तभी 0 बनेगा। एक अंक मेरा इकाई का अंक जो भी हो, 2 पंचे 10। हाँ, तो हमें तो ये देखना ही रहा, 6 की चलो पावर 2 लगा लेते हैं अगर, तो क्या होगा 36। 36 का भी नहीं मिलेगा 2 गुणे 5 का रूप, यानी 2 पंचे 10। 0 जब भी मिलेगा कब, उसमें 2 का गुणा और 5 का गुणा हो, या कोई सम संख्या गुणे 5 हो, तभी 0 अंक मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, तो क्या है, ऐसा नहीं। ठीक, यानी कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है 6 की घात n के रूप में। तब अगला देखो, आगे कहा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है तो क्यों। अच्छा, भाज्य संख्या है तो कम से कम क्या होना चाहिए, जो भाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंड है तो वो 2 से अधिक होने चाहिए। क्या है, 2 से अधिक होने चाहिए। ठीक, जैसे मान लेते कोई संख्या 4 हमने ले ली, तो देखो 2 दूनी 4, 2 1 2, अब 1, यानी कि 2 कम से कम क्या, 2 से यानी 2 से अधिक ही होने चाहिए, कम से कम 2 और फिर अधिक हो जाए जो भी हो। देखो तो हम ले लेते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक, देखो इधर कॉमन हम क्या कर सकते हैं, 13 कॉमन हो सकता है, 13 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, 7 गुणे 11 गुणे 13, नहीं 13 नहीं गुणे 1, 13 कॉमन हो गया, और प्लस इधर 1। ठीक, 13 11 7 77, 77 1 77, 11 7 77, 77 1 77, नहीं 77 और 1 78, प्लस चिन्ह लगा है तो क्या होगा, प्लस 78। ठीक, तो क्या होगा ये 13 गुणे
ये 78 है, 78 को 2 भागों में डिवाइड अगर करो तो कर लो, नहीं तो ऐसे ही चलो कर दे। 2 3 6 दुनिया में 18 गुणे 2। अब देखो इसके जो गुणनखंड मिले हैं वो हमें 2 से अधिक मिले, तो ये क्या है, भाज्य है। 2 से अधिक मिले तो भाज्य है। आगे देखो अगली क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें कॉमन क्या, इसमें कॉमन 5 होगा, तो 5 कॉमन करेंगे, आएगा क्या 7 गुणे 6, 5 तो बाहर हो गया तो गुणे 1 हो गई ये वाला, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1। ठीक, करो भाई गुणा इसका, क्या होगा 7 छक्का 42, इधर करो, 2 2 3 6 24 24 छक्का 144 144 गुणे 7, 144 गुणे 7, 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 7 चौक 28 2 30, 7 1 7 3 10 और 1 प्लस का ये वाला यानी कि 1009, 1009 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करें, गुणा कर लो, गुणा कर दो, चाहे गुणा ना करो, इसमें क्या करो, ऐसा करो कि इसका गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो या गुणा ही कर दो, 5 45 0 5 1 5 5045। इसके भी जो खंड होंगे वो करके देख लेना, खंड होंगे वो भी 2 से अधिक ही होंगे। तो क्या है, ये दोनों क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, तो भाज्य, अतः भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अगला सवाल, अगला दिया गया है x और y का मान पूछ रहा है। देखो ये सवाल है, 3 दिया गया है, ये 195 दिया गया है, और फिर ये 3 दिया गया है, और ये y दिया गया है, और ये 5 दिया गया, और ये 13 दिया गया। हमसे पूछा क्या, x और y का मान, x और y का मान। देखो इनका गुणा कराओ, y का मान पाओ, क्या होगा 13 गुणे 5, तो 13 पंचे 65, तो y का मान 65। अब 65 यहाँ पे अगर हम 65 रख दें, 65 का गुणा 3 में कर दें तो 195 आएगा। देखो 53 15 हासिल 1 3 चक 18 और 1 19 आ गया 195। और 195 का गुणा 3 में कर दे तो x का मान मिल जाएगा 195 गुणे 3, 53 15 हासिल लगा 1 3 27 और 1 28 हासिल 2 3 1 3 और 2 5, तो x का मान कितना होगा 585। 53 15 3 27 और 1 28 3 1 3 और 2 5। ठीक, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। अब अगला सवाल देखो, अगला भी वही है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13, कौन सा 13 नंबर सवाल, 7 गुणे 13 गुणे 11 और प्लस 11। अगला, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 और प्लस 3। ठीक, ये दिया गया है हमें। अब ये भाज्य है संख्या, इसका भी बताना हमें। देखो भाई, इसमें 11 कॉमन हो जाएंगे, 11 कॉमन, 7 गुणे 13 गुणे 1 और प्लस 1। ठीक, 11 गुणे करो, 13 सत्ते 91 और 1 92। ठीक है, खंड कर लो, चाहे तो करना चाहो तो इसके 2 चक्कू 8 1 2 छक्का 12 46 दुनिया में कम से कम 2 खंड, और ज्यादा ज्यादा जितने हो जाए 2 से अधिक होने चाहिए। ठीक है, 2 से अधिक। आगे इसमें कॉमन क्या 3, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 1 गुणा 2 और गुणे 1, इधर प्लस के 3। ठीक, तो 3 गुणा करा इनका, 2 चक्कू 8 पंचे 40 6 चौक 24 240, 240 का गुणा 7 में, 240 गुणे 7
7 0 7 28 हासिल लगे तो 7 दूनी 14 दो 16 16 से 80 सही है गुणा। 2 1 चक्कू 8 5 40 40 छक्का 240 4 6 24 24 7 240 7 0 7 28 7 दूनी 14 दो 16। यहाँ पे 3 क्यों 3 तो कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक, तो क्या करो गुणे 1681 क्या होना चाहिए, गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। अब इसके भी खंड कर लेना, देखो 8 9 6 15 16 करके देख लेना, 2 से अधिक ही होंगे इसके भी। ठीक, तो क्या है ये भाज्य संख्याएं हैं, अतः भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब आगे अगला सवाल है, x है और ये दिया गया 2 और ये दिया गया है 33 81 33 81, ये दिया गया है 3 और ये दिया गया है y और ये 1 मिनट, हाँ 3 और y। ठीक, ये दिया गया है 7 और ये दिया गया है 161 और ये है 7 और ये है z। देखो एक बार मिलाओ, सही है, x 2 33 81 3 और y 7 और 161 7 और z। ठीक, तो क्या करना, x y z के मान चाहिए हमें, तो x का मान चाहिए और y का मान चाहिए और z का मान चाहिए। अब यहाँ पे जब z का मान निकालेंगे, ये 7 है, इसमें 7 का भाग करेंगे, z का मान निकल आएगा। तो देखो 161 में 7 का भाग, 7 दूनी 14 2 बचे 7 3 21, यानी कि z का मान क्या, x का, अच्छा z का, पहले z का, ये z का मान है। ठीक, फिर आगे y का निकालेंगे, फिर x का निकालेंगे। ठीक है, z का मान निकल आया, फिर z के बाद y का मान चाहिए। y का मान के लिए क्या होगा, इनका गुणा करो, y का मान ले लो, 7 और 161 7 और 161 7 गुणे 161 का देखो मान क्या आएगा, 7 एकम 7 7 छक्का 42 हासिल लगे 4 7 एकम 7 और 4 11 1127 7 एकम 7 7 छक्का 42 4 बचे 4 हासिल 7 एकम 7 और 4 11। y का मान कितना आ गया, यहाँ z का मान आया 23 और y का मान है 1127। अच्छा, अब इसमें गुणा करेंगे तो देखो 3 का गुणा 1127 में कर देंगे तो 33 81 आ जाएगा, तो 3 7 21 हासिल लगे तो 3 दूनी 6 2 8 3 एकम 3 3 एकम 3। अब हमें x का मान चाहिए, x का मान के लिए क्या, इन दोनों का गुणा, 2 का और 3381 का, 2 गुणे 3381 2 एकम 2 2 8 16 हासिल लगा 1 2 3 6 और 1 7 और 2 3 6 2 एकम 2 2 8 16 2 3 6 7 2 3 6। ठीक, तो x का मान कितना आ गया 6762, y का मान 1127 और z का मान 23। बात समझ आ रही, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो फिर हाँ